आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से एक अपडेट है वो शेयर करने जा रहा हूं कि क्या DHA मुल्तान अपने डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं बाकी DHAs की तरह रिवाइज़ करने जा रहा है। अगर वो करने जा रहा है तो उसमें क्या तरतीब होगी या क्या प्लान हो सकते हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस कितना बढ़ रहे हैं। इस हवाले से थोड़ा इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं DHA मुल्तान 5 मरला प्लॉट के अगेंस्ट टोटल 9 लाख रुपए ले रहा है। खा वो आर्मी का प्लान हो, मतलब आर्मी अलॉटी हो, सर्विस बेनिफिट के तौर पर उसका प्लॉट मिला हो, चाहे वो सिविल किसी पर्सन के नाम पे शुरू से प्लॉट हो, किसी भी बेल्टिंग का हो, डेवलपमेंट चार्जेस टोटल 9 लाख ही होंगे। लेकिन सिविल और आर्मी के जो प्लान हैं, जो पेमेंट प्लान है, वो दोनों के मुख्तलिफ हैं। सिविल ने 3 साल के अंदर वो पेमेंट मुकम्मल करनी होती है, जबकि आर्मी वालों के लिए जो सर्विस बेनिफिट में उनको मिले होते हैं उनका ड्यूरेशन उनको ज़्यादा दिया गया है डेवलपमेंट चार्जेस पे करने का। इसी तरीके से अगर हम 8 मरला की बात करते हैं तो 8 मरला के जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो फॉर नाउ जो हैं वो हैं हमारे पास 11 लाख रुपए। 11 लाख डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने पे करने होंगे। आर्मी वालों का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, सिविल वालों का ड्यूरेशन कम होगा। इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करते हैं DHA मुल्तान में, तो 10 मरला DHA मुल्तान के जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो पेएबल हैं वो हैं 13 लाख रुपए। वो सिविल है या आर्मी है, उसने वो पे करने ही है। हाँ, अभी मार्केट के अंदर इस वक्त जो प्लॉट है, अगर आपने ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस का परचेज़ किया है या कोई रजिस्ट्री प्लॉट था, आपने वो पे टोटल 13 लाख ही करने होंगे। इसी तरीके से अगर हम एक कनाल की बात करते हैं तो एक कनाल के जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो हैं 21 लाख रुपए। 21 लाख पे करने होंगे। पोजेशन सेक्टर है चाहे वो नॉन पोजेशन सेक्टर है। पोजेशन सेक्टर्स के अंदर तो तकरीबन 80% या 70% डेवलपमेंट चार्जेस तमाम प्लॉट्स के वो मुकम्मल पे हो चुके हैं, या लिमिटेड प्लॉट्स हैं जिनके वो एक मिनिमम सी रेशो है, परसेंटेज है, जिनके जो डेवलपमेंट चार्जेस है अभी वो रह रहे हैं। या सेकंड बैलेट के जो प्लॉट्स थे या बाद में चीज़ें आई रजिस्ट्री की, उनके जो प्लॉट्स रह रहे हों तो वो एक अलहदा बात है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 2 कनाल की, तो 2 कनाल के 3.6 मिलियन है। तो इसमें अब DHA करने क्या जा रहा है डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बाकी जितने भी DHAs हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ में, उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो DHA मुल्तान के निस्बत वहाँ पे ज़्यादा हैं। एक प्लस फैक्टर है कि DHA मुल्तान के लिए। लेकिन अभी DHA मुल्तान सुनने में आ रहा था कि रेट रिवाइज करने जा रहा है डेवलपमेंट चार्जेस के, मतलब इंक्रीज करने जा रहा है। डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरला के अगर 9 लाख थे तो उसको वो आप करने जा रहा था। 8 मरला के अगर 11 थे तो उनको वो इंक्रीज करना चाह रहे थे। 10 मरला के 13 लाख थे तो वो उसको इंक्रीज करना चाह रहे थे। कनाल के 21 थे या 3.6 थे 2 कनाल के, तो वो इंक्रीज करने की वो कर रहे थे, पॉलिसी पे वो अमल करना चाह रहे थे। लेकिन अभी जो स्लम चल रहा है तो यहाँ पे DHA मुल्तान की मैनेजमेंट ने एक बड़ा वो स्मार्ट सा मूव लिया है, और वो मतलब स्मार्ट मूव लेने जा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है, और उस चीज़ पे हम यकीन भी रखते हैं कि ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट चार्जेस का जो प्लान है वो ज़रूर बदला जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस वही रहेंगे जो आपके पहले थे। उनमें कोई ना तो वो कमी हो रही है, कमी तो खैर हो ही नहीं सकती, और ना ही उसमें कोई वो ज़्यादा वो रेट कर रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस का। हाँ, जो करने जा रहे हैं जिस तरह सेक्टर MQRH के अभी जो बाकी रह रहे हैं, या जो सेकंड बैलेट के प्लॉट्स थे, उन पे डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट करने जा रहा है DHA मुल्तान। लेकिन प्लान आपका उम्मीद यही है जो हमें सुनने में आ रहा है कि प्लान पहले 3 साल का हुआ करता था। आप 3 साल के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स पे किया करते थे। अब DHA ने वो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो बदल दिया है, बदलने जा रहा है इन फ्यूचर। आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो आप तक मतलब ऑफिशियली भी ये चीज़ अनाउंस हो जाएगी कि डेवलपमेंट चार्जेस 2 साल के अंदर पे करने होंगे। 2 ईयर्स प्लान दिया जाएगा क्लाइंट्स को
2 इयर्स के अंदर आपने डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो पे करने होंगे। ये है सिविल की मैं बात कर रहा हूँ। आर्मी के अगर प्लॉट्स वहाँ पे आएंगे तो उनके लिए डीएचए क्या हिकमत अमली बनाने जा रहा है उसके हवाले से अभी एज सच कुछ नहीं मैं कह सकता। लेकिन ये डीएचए अगर हम देखें कि ये डेवलपमेंट चार्जेस जो डीएचए पहले 3 साल में वो ले रहा था अपने कस्टमर से, क्लाइंट से, अब उसने ड्यूरेशन 3 साल से कम करके 2 साल कर दिया है। 2 साल करने जा रहा है, अभी किया नहीं है, अभी अनाउंस नहीं हुआ। 2 साल अगर करने जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि डीएचए में, डीएचए मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, डीएचए मुल्तान में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर वो मैनेजमेंट करने जा रही है कि इतने अगर वो ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, इसका मतलब है डेवलपमेंट को मज़ीद तेज़ी से वो जारी और सारी रखा जाएगा, या डेवलपमेंट में मज़ीद तेज़ी आ सकती है। मज़ीद प्रोजेक्ट्स वो तो आप सोशल मीडिया के थ्रू देख भी रहे होते हैं कि आप कभी सुन रहे हैं कि जी फलां जगह पे कमर्शियल की इनॉग्रेशन चल रही है, तो कभी वहाँ पे कभी डीएचए फलां चीज़ लॉन्च कर रहा है, और वो चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट भी कर रही हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 माह के अंदर या 2 माह या 4 माह का अगर दौरानिए के अंदर डीएचए मुल्तान आपने विजिट नहीं किया तो एक दफ़ा आप विजिट करें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें तब्दील होती दिखेंगी। बड़ी तब्दीली आई है डीएचए मुल्तान के अंदर, डेवलपमेंट को लेकर बड़ी तेज़ी से काम जारी हो सारी है। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर चीज़ें वो चल रही हैं, और इंशाल्लाह हमें बहुत ही कम वक्त के अंदर डीएचए मुल्तान एक अच्छी जगह पे खड़ा हुआ हमें दिखेगा, एक अच्छी प्रोडक्ट के तौर पे हमारे सामने आएगा, जो कि यकीन रखते हैं हम, और उम्मीद है आपका भी इस चीज़ पे यकीन होगा, क्योंकि डीएचए नो डाउट एक ट्रस्टेड प्रोजेक्ट है। इसकी क्रेडिबिलिटी पे तो हम शक कर ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ ये है कि एक स्लम आया हुआ है मार्केट के अंदर, वो सिर्फ डीएचए की नहीं, वो किसी भी अगर हम कॉलोनी की बात करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस हो, खा कोई और बिजनेस हो, तो उसमें चीज़ वो चल रही है। तो ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। बाकी मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि B1 को पोजेशन कब दी जा रही है, ऑफिशियली या 8 मरला के हवाले से। B1 के हवाले से मैं पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। 8 मरला के हवाले से सुना तो यही था कि 2023 के अंदर डीएचए मुल्तान जो है अपने 8 मरला के जितने भी प्लॉट्स हैं उनको पोजेशन अनाउंस कर देगा, क्योंकि इनके डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल हो चुके हैं। ऑन ग्राउंड भी चीज़ें तकरीबन आखिरी मराहल में थी, उम्मीद है वो मुकम्मल हो चुकी होंगी या आने वाले कम वक्त में वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 2023 में जो 8 मरला का हमारा एक ही सेक्टर है उसको पोजेशन दे दी जाएगी। लेकिन अभी डीएचए की तरफ से जो उनका एक एनुअली वो कैलेंडर अपना वो शेयर करते हैं रियल्टर्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ, वो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। उस अनाउंसमेंट में देखते हैं कि वो हमें एक तरतीब देखने को मिल जाएगी कि 2023 के अंदर डीएचए क्या करने जा रहा है। अगर हम देखें डीएचए ने 2022 में तकरीबन जो कहा 80-90% वो चीज़ें तकरीबन डीएचए ने वो करके दी हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी ना किसी वजह से वो स्किप हो जाती हैं। ये तो आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि कोई भी काम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होता, उसमें हल्का फुल्का वो पॉलिसी के अंदर वो रद्दोबदल होने की वजह से, चाहे वो उस पर मुख्तलिफ फैक्टर्स इम्पेक्ट कर रहे हों, तो वो चीज़ को चेंज करना पड़ जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द डीएचए इस साल भी पोजेशन देगा। इसी तरीके से सेक्टर आई की भी पोजेशन सुनने में आ रही है कि इसी साल के अंदर करीब वक्त के अंदर उसको भी पोजेशन दे दी जाएगी। वैसे ऑन डिमांड जो पोजेशन है वो सेक्टर आई में दी जा रही है। इसी तरीके से 10 मरला का जो सेक्टर है, लास्ट व्लॉग में आपके साथ प्लॉट्स भी शेयर कर रहा था, सेक्टर यू 10 मरला, जो उसमें एक पहले उस पार्क का नाम था गिलानी पार्क, लेकिन बाद में उसको कश्मीर पार्क के नाम से वो चेंज किया गया है। तो टोटल वो डीएचए का तकरीबन 25 एकड़ का वो पार्क है, सबसे बड़ा। उस पार्क की इनॉग्रेशन भी सुनने में आ रहा है कि फेब या मार्च में हो जाएगी। तो मतलब 10 मरला के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी पोजेशन है, पोजेशन मतलब वो लोग पार्क्स एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, स्पेयर टाइम वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से डीएचए मज़ीद आगे चीज़ें आपके लिए ला रहा है, तो वो इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।